नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब सुनिए आगे स्टोरी। यह एक कहानी छोटे से गांव की है, जहां सावित्री देवी अपने दो बेटों राकेश और सुरेश के साथ रहते हैं। सावित्री देवी का परिवार पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बेटों के बीच खटास और दूरियां बढ़ने लगीं। सावित्री देवी का घर काफी बड़ा था और उनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी, जो अब उनके बेटों के लिए संपत्ति का विषय बन गया था। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से, जब सावित्री देवी अपने बेटों को बुलाकर कहती हैं, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे लगता है कि घर का जमीन का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि तुम दोनों आपस में लड़ाई ना करो। राकेश को, जो बड़ा बेटा था, तुरंत सहमत हो गया। उसने कहा, हाँ माँ, अब मैं अपना अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए। आखिर हम दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। सुरेश, छोटा बेटा, थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी हामी भर दी। सावित्री देवी ने तय किया कि वह अगले दिन का घर का और जमीन का बंटवारा करेंगी। लेकिन जैसे ही ये बात फैली, दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा। राकेश और सुरेश दोनों को शक था कि माँ किसी एक को ज़्यादा हिस्सा देंगी, और इसी बात पर उनमें तकरार शुरू हो गई। एक शाम राकेश ने सुरेश से कहा, तूने तो हमेशा से माँ की चापलूसी की है। मुझे पूरा यकीन है कि माँ तुझे ज़्यादा हिस्सा देने वाली हैं। सुरेश ने गुस्से में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। अगर माँ मुझे ज़्यादा हिस्सा दे भी देती हैं तो उसका कारण है कि मैं ही घर का सारा काम संभालता हूँ। दोनों भाइयों में छोटी मोटी नोक झोंक और बहसें होने लगी। कभी कभी माँ के सामने भी दोनों उलझ जाते, और सावित्री देवी के लिए यह स्थिति बहुत दुखदाई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनका परिवार इतनी छोटी बातों पर क्यों टूट रहा है। कई दिनों तक ये तनाव चलता रहा। कभी कभी दोनों भाई एक दूसरे से बात करने से भी कतराते। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सावित्री देवी इस बात से परेशान थी कि उनके बेटे, जो कभी एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, अब संपत्ति के बंटवारे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बंटवारे का फैसला होना था। सावित्री देवी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों बेटे उम्मीद और शक में डूबे थे। सावित्री देवी ने दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों ने घर और जमीन के लिए बहुत लड़ाई कर ली। मैंने सोचा था कि मैं बंटवारा करूंगी, लेकिन मैं ये देखकर बहुत दुखी हूँ कि तुम दोनों संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो। इसके बाद सावित्री देवी ने दोनों को एक कागज दिखाया और कहा, ये रहा बंटवारे का कागज, लेकिन बंटवारा केवल जमीन का नहीं होगा। मैं एक शर्त रखती हूँ, जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे से बिना किसी झगड़े के मिलजुल कर माँ की तरह मेरी देखभाल करोगे, उसी दिन मैं बंटवारा करूंगी। दोनों भाई चौंक गए। वे सोच रहे थे कि माँ सीधा सीधा बंटवारा कर देगी, लेकिन यह शर्त उनके लिए अनपेक्षित थी। सावित्री देवी ने आगे कहा, तुम दोनों मेरी दुनिया हो। अगर तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहोगे तो मैं इस बंटवारे का क्या करूंगी। पहले ये साबित करो कि तुम भाई हो, और फिर जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है। यह सुनकर राकेश और सुरेश का दिल पिघल गया। वे समझ गए
कि संपत्ति से ज़्यादा माँ का प्यार और आपसी रिश्ता महत्वपूर्ण है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फैसला किया कि वे माँ की शर्त पूरी करेंगे। अब घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ अब हंसी मजाक और प्यार लौट आया था। राकेश और सुरेश ने मिलकर घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। माँ की सेवा करने में दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, लेकिन यह अब प्रतिस्पर्धा संपत्ति के लिए नहीं बल्कि माँ के प्यार के लिए थी। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, अब मुझे यकीन है कि तुम दोनों भाइयों और तुम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अब तुम्हारे हिस्से का बंटवारा होगा, लेकिन एक शर्त के साथ, चाहे कुछ भी हो तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। बंटवारे के बाद भी दोनों भाइयों का रिश्ता और मजबूत हो गया। इस तरह सावित्री देवी ने न केवल संपत्ति का बंटवारा किया बल्कि अपने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। अब कहानी का अंत यहीं होता है। जय माता।